नमस्कार जी सभी को। आज हम आपके इस क्लास में राजस्थान की कला और संस्कृति के संदर्भ में आपकी जो क्लास चल रही है अपनी, उसमें राजस्थान की चित्रकला की शैलियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एक एक शैली को हम यहाँ पर विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिएगा, अगर चित्र शैलियों की बात की जाए, राजस्थान में चित्रकला की बात की जाए, तो देखिए राजस्थान में चित्रकला का जो इतिहास है वो आदिमानव तक जाता है। राजस्थान में चित्रकला का जो इतिहास है वो आदिमानव तक जाता है। हम यहां पर बात करें राजस्थानी चित्रकला की, राजस्थानी चित्रकला, मैंने बताया कि राजस्थान में चित्रकला का इतिहास आदिमानव तक जाता है, जब आपके आदिमानव के द्वारा गुफाओं की दीवारों पर, जहां पर वो निवास किया करता था, उन गुफाओं की दीवारों पर रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया। रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया। वहां से आपके राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत देखी जा सकती है। ऐसे आदिमानव के द्वारा जो आपके गुफा चित्र तैयार किए गए, इनके साक्ष्य अगर राजस्थान में देखे जाएं तो जैसे आलनिया है, दर्रा है, विलासगढ़ है, ये कहाँ पर है, तिपटिया है, ये कहाँ पर है, कोटा में, डडीकर है, कहाँ पर है, अलवर में, सोहनपुरा है, सीकर में, हरसौरा और समधा कहाँ है, अलवर में, ठीक है, दर कहाँ पर है, भरतपुर में, गरड़दा कहाँ है, बूंदी में। ऐसे कुछ एक स्थान हैं जहाँ से आदिमानव के द्वारा की गई गुफा चित्रकारी के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए, आदिमानव द्वारा की गई गुफा चित्रकारी, इसके साक्ष्य अगर देखे जाएं तो हम बता रहे थे अभी आपको, जैसे आलनिया है, दर्रा है, विलासगढ़ है, तिपटिया है, ये स्थान कहां पर हैं कि कोटा में है। हरसौरा, समधा और डडीकर, ये स्थान कहां पर हैं, अलवर में। सोहनपुरा कहां पर है, सीकर में। सोहनपुरा कहां है, सीकर में, सोहनपुरा सीकर। दर कहां पर है कि भरतपुर में। गरड़दा कहां पर है, गरड़दा है बूंदी में, गरड़दा बूंदी। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आदिमानव के द्वारा की गई गुफा चित्रकारी के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अगर राजस्थानी चित्रकला की आपकी शुरुआत की ही, जो आपके राजपूत चित्रकला के रूप में है, उसकी शुरुआत की हम बात करें तो अपभ्रंश शैली से आपके राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत होती है, विकास होता है, और अपने पूर्ण विकसित रूप में 16वीं सदी के आरंभ में राजस्थानी चित्रकला हमें दिखाई देने लग जाती है। कालांतर में आपके विभिन्न राजवंशों के द्वारा, यानी आदिमानव के पश्चात आपके जब ये चित्रकला है आगे बढ़ती रही तो विभिन्न राजवंशों के द्वारा इस चित्रकला को संरक्षण दिया गया। जैन शैली है, अपभ्रंश शैली है, गुजराती शैली है। इन शैलियों का प्रभाव हमें आपके कहाँ पर, राजस्थानी चित्रकला पर दिखाई देता है। और चित्रकला का उद्गम हमने कहाँ से मान लिया कि भाई अपभ्रंश शैली से इसका उद्गम है, जो कि पूर्ण विकसित रूप में लगभग 1600 ईस्वी में, या फिर आपके 16वीं शताब्दी 1500 ईस्वी में, अर्थात आपके 16वीं सदी के आरंभ में माना जाता है। ठीक है, अगर हम देखिए चित्रकला के यहां पर विकास को देखें तो ये दरबारी चित्रकला के रूप में विकसित होती है। दरबारी
चित्रकला के रूप में विकसित हुई और विभिन्न स्कूलों में इसको संरक्षण प्राप्त हुआ। विभिन्न स्कूलों में संरक्षण प्राप्त हुआ है, जैसे मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, हाडोती स्कूल है, और ढूंढान स्कूल है। इन स्कूलों के संरक्षण में आपकी कौन सी दरबारी चित्रकला के रूप में आपके या राजस्थानी चित्रकला है, इन विभिन्न स्कूलों के संरक्षण में आपके पल्लवित हुई है, फलीभूत हुई है। इन स्कूलों में हमने आपके डिवाइड किया है इसको, क्योंकि इन स्कूलों से संबंधित शैलियों में चित्रकला का जो स्वरूप है वो लगभग आपके 19-20 एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इन स्कूलों के नेतृत्व में या फिर इन स्कूलों के नियंत्रण में आपके अनेक शैलियों का, जैसे मेवाड़ स्कूल है तो मेवाड़ में आपके मेवाड़ शैली, जिसे उदयपुर शैली के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, नाथद्वारा शैली है, चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है। ऐसी शैलियों का उद्गम आपके विकास किसमें हुआ है? मेवाड़ स्कूल के तत्वाधान में हुआ है। ठीक है, यहां पर हम देखें कि देखिए राजस्थानी चित्रकला पर, अगर राजस्थानी चित्रकला की बात की जाए, राजस्थानी चित्रकला पर आपके देखिए जैन, गुर्जर, और आपके अपभ्रंश, या गुर्जर की जगह आप गुजराती शैली ले लीजिए, इसको गुजराती और अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव आपके राजस्थानी चित्रकला पर देखने को मिलता है। और पूर्ण विकसित रूप में 16वीं सदी के आरंभ में दिखाई देती है। तो 16वीं सदी के आरंभ में आपके कौन सी राजस्थानी चित्रकला है वो अपने पूर्ण विकसित रूप में आपके यहाँ दिखाई देने लग जाती है। हालांकि आपके जैन शैली और अपभ्रंश शैली का आपके प्रभाव इस पर सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां देखिए एक बात कि अपभ्रंश शैली से इसका विकास हुआ है, अपभ्रंश शैली से विकास है। अगर शैलीगत विशेषता को देखेंगे भाई कि किस शैली से राजस्थानी चित्रकला का विकास दिखाई देता है, तो अपभ्रंश शैली से। हालांकि आपकी इनकी मूल या प्रारंभिक शैली के रूप में देखा जाए तो वो मेवाड़ शैली ही आपके राजस्थानी चित्रकला की मूल या प्रारंभिक शैली के रूप में देखी जा सकती है। कौन सी शैली है? आपके मेवाड़ शैली या मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आपके पल्लवित जो राजस्थानी चित्रकला है। देखिए इस चित्रकला का अगर पहली बार वैज्ञानिक विभाजन देखा जाए कि भाई राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा इसका पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया गया है अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में। इन्होंने आपके एक पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग्स 1916 में। उस आपके राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। तो देखिए 1916 में आपकी पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स। किसकी है ये? आनंद कुमार स्वामी की, आनंद कुमार स्वामी की। इसमें आपके राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन, पहली बार
वैज्ञानिक विभाजन। पहली बार वैज्ञानिक विभाजन आपके किसके द्वारा? राजपूत पेंटिंग्स में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया है और आपके इन्हीं के द्वारा आपके इसको नाम राजपूत चित्रकला के रूप में दिया गया है कि भाई ये चित्रकला की जो शैली है, राजस्थानी चित्रकला जिसको हम बोल रहे हैं, वो आपकी कौन सी है कि राजपूत चित्रकला है। ये इन्होंने आपके पूरा की पूरा इस दरबारी चित्रकला के आधार पर नामकरण कर दिया है। हालांकि आपके राजस्थान के जनजीवन की झलक आपके हमें राजस्थानी चित्रकला, चाहे वो दरबारी चित्रकला ही क्यों ना हो, उसमें भी हमें आपके देखने को मिलती है। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप अगर देखें तो आदिमानव तक इसका इतिहास जाता है, जिसके द्वारा आपके अपनी रेखाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया था। और इसके जो गुफा चित्र हैं हमें आपके आलनिया, दर्रा, बिलासगढ़, तिपटिया कहाँ है? कोटा में। हरसौरा, समदाव, डडीकर कहाँ पर हैं? अलवर में। सोहनपुरा, सीकर, दर, भरतपुर, गरड़दा, बूंदी, बैराठ, जयपुर जैसे क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कालांतर में आपके विभिन्न दरबारों में किसको? राजस्थानी चित्रकला को संरक्षण प्राप्त हुआ है। यह चित्रकला किसके? कि भाई जैन, गुजराती और अपभ्रंश शैली के प्रभाव स्वरूप आपके पल्लवित हुई है और अपने पूर्ण विकसित रूप में 16वीं सदी के आरंभ में दिखाई देती है। ठीक है, अपभ्रंश शैली से आपकी इस चित्रकला का विकास हमें देखने को मिलता है। पहली बार वैज्ञानिक विभाजन की अगर बात की जाए तो 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा अपनी राजपूत पेंटिंग्स नामक जो पुस्तक है उसमें इसका पहली बार वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब और इतिहास संबंधी बात अगर इसकी की जाए, इतिहास संबंधी और बातें की जाए कि भाई कि राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक आपके सोर्स है या आरंभिक चित्रकला के रूप में हमें कौन कौन से ग्रंथ आपके हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो आपके देखिएगा, एक तो तिब्बती लेखक तारानाथ का नाम आता है। तिब्बती लेखक तारानाथ, इन तिब्बती लेखक तारानाथ के द्वारा, इनके द्वारा आपके पुस्तकें लिखी गई जैसे कंग्यूर है, तंग्यूर है। इन्होंने श्रृंगधर नाम के चित्रकार का उल्लेख किया है। श्रृंगधर नामक चित्रकार, श्रृंगधर नाम के चित्रकार का उल्लेख किया है और ये भी आपके कहां पर? मारवाड़ क्षेत्र में, कि मारवाड़ के आपके श्रृंगधर नाम के चित्रकार का उल्लेख किनके द्वारा? तिब्बती लेखक तारानाथ के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों की बात करें, देखिए राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, इनमें नाम आते हैं ओघ निर्युक्ति व्रति टीका, ओघ निर्युक्ति व्रति टीका, 1060 ईस्वी में आपके चित्रांकन हुआ था इसका, और 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण टीका, 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण टीका। वर्तमान में आपके ये कहां पर हैं कि जैन भंडार जैसलमेर में संरक्षित हैं। जैन भंडार जैसलमेर में आपके सुरक्षित हैं। कौन कौन से? ओघ निर्युक्ति व्रति टीका और 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण टीका जैसे ग्रंथ हैं। 1060 ईस्वी में ही आपके इनका चित्रांकन हुआ था। राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों में इनका नाम आता है। किनका? ओघ निर्युक्ति व्रति टीका और 10 वैकालिक सूत्र चूर्ण टीका का। अब हम आपके देखिए, सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों की चर्चा करें उससे पहले आपके एक बात करते हैं भाई कि इस राजस्थानी चित्रकला की कुछ कॉमन जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की चर्चा आपसे करेंगे भाई कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं। राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, नंबर 1 देखिए, राजस्थानी चित्रकला है, इसमें आपके लोक जीवन से जुड़ाव, चित्रकारों का आपके लोक जीवन से जुड़ाव अधिक दिखाई देता है। चित्रकारों का लोक जीवन से जुड़ाव,
से जुड़ाव व भावों की प्रधानता, भावों की प्रधानता। राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत हमें जहां भावों की प्रधानता दिखाई देती है, वहीं आपके जो चित्रकार हैं, चित्रकारों का आपके लोक जीवन से भी जुड़ाव आपके देखने को मिलता है। ठीक है, विभिन्न राज परिवारों के संरक्षण में आपके फली फूली है। विभिन्न राज परिवारों के संरक्षण में पल्लवित हुई। विभिन्न राज परिवारों के संरक्षण में पल्लवित होती है आपके कौन सी? राजस्थानी चित्रकला। दूसरा आपके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य पर भी, क्योंकि नारी सौंदर्य आपकी एक अद्भुत विशेषता है राजस्थानी चित्रकला की। ठीक है, तो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ नारी सौंदर्य पर भी बल है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ नारी सौंदर्य पर भी बल है। सौंदर्य पर बल आपके हमें दिखाई देता है। प्राकृतिक सौंदर्य आपके बूंदी शैली में हमें चरम पर दिखाई देता है। वहीं आपके जो नारी सौंदर्य है वो हमें किशनगढ़ शैली में अपने चरम पर दिखाई देता है। नारी सौंदर्य कहां पर? किशनगढ़ शैली में अपने चरम पर दिखाई देता है, और प्राकृतिक सौंदर्य बूंदी शैली में अपने चरम पर दिखाई देता है। ठीक है, दूसरी बात आपके कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर भी आपके अगर चित्रांकन को देखें तो यहाँ भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण आपके देखने को मिलता है। भक्ति और श्रृंगार का आपके सजीव चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। विभिन्न ऋतुओं का भी आपके श्रृंगारिक चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। विभिन्न ऋतुओं का, ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रांकन। चित्रांकन हमें आपके राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत दिखाई देता है। ठीक है, और देखें तो यहां पर आपके देखिए चटकीले भड़कदार रंगों का प्रयोग आपके देखने को मिलता है। चटकीले और भड़कदार या चमकदार कहिए, चमकदार रंगों का प्रयोग है। एक और खास बात देखें कि राजस्थानी चित्रकला में चित्र के एक अंश से आप उसकी विषय वस्तु की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर संपूर्ण चित्र के विषयों के संयोजन से ही आपके मूल स्वरूप जो चित्र का है वो उभर कर सामने आता है। ठीक है ना, ये आपकी खास बात किसमें? राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत दिखाई देती है। अब देखिए, इस चित्रकला को विभिन्न स्कूलों में संरक्षण प्राप्त हुआ है, और एक और आपके इसमें देखें कि भाई इसमें रेखाओं को अधिक महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें आपके जो सामूहिक दृश्यांकन है उस सामूहिक दृश्यांकन पर बल अधिक है। ठीक है, कोई विषय वस्तु है तो उस विषय वस्तु का जो सामूहिक दृश्यांकन है, सामूहिक चित्रण जो होता है, जहां पर आपके एक अंश के बजाय संपूर्ण चित्र की विषय वस्तु को लेते हुए ही आपके निर्धारण किया जा सकता है चित्र का, उसी का आपके बल आपके किसमें? राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलता है। मैंने बताया कालांतर में आपके विभिन्न दरबारों के द्वारा, विभिन्न राज परिवारों के द्वारा आपके इस चित्रकला को संरक्षण दिया गया है। उन राज परिवारों में अगर आप देखें तो देखिए यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, पहला जो स्कूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, 4 स्कूलों की चर्चा हमने आपसे की थी अभी, उन पहला स्कूल आपके उन 4 स्कूलों में देखने को मिले तो वो आपके कौन सा है? मेवाड़ स्कूल है। कौन सा है? मेवाड़ स्कूल। और मेवाड़ स्कूल के तत्वाधान में आपके जौन सी शैलियों का आपके विकास यहाँ हुआ है, उन शैलियों के अंतर्गत आप देखें तो देखिए मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली, मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली, ये आपकी क्या है?
मेवाड़ स्कूल की एक विशिष्ट शैली है, आरंभिक शैली के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, नाथद्वारा चित्र शैली, चावंड चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली। अब ये सामंती शैली के रूप में है। इसी प्रकार शाहपुरा चित्र शैली, बनेड़ा और बागोर चित्र शैली, एक साबर चित्र शैली। ऐसी आपके कुछ एक सामंती शैलियां भी आपकी किसमें, मेवाड़ स्कूल में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। हालांकि आपके इसमें मेवाड़ और आपके नाथद्वारा शैली है, मेवाड़ चित्र शैली और नाथद्वारा शैली ही अपने आप में क्या है, विशिष्ट शैलियां हैं, अपने आप में विशिष्ट शैलियां हैं। इनमें हम आपके सबसे पहले अगर चर्चा करें तो किसकी, आपके कि वह मेवाड़ स्कूल की जो आपकी मेवाड़ चित्र शैली है, इसी की हम आपके चर्चा करते हैं एक एक करके आपसे। अब देखिए, राजस्थानी चित्रकला का मौलिक स्वरूप, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक स्वरूप, प्रारंभिक व मौलिक स्वरूप हमें आपके किस में देखने को मिलता है, मेवाड़ या उदयपुर चित्र शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी आपके चित्रकला में आपके सर्वाधिक पोथी ग्रंथों का भी चित्रांकन किया गया है। अगर देखा जाए कि फड़ चित्रांकन एक लोक कला के रूप में अगर विकास को देखा जाए तो फड़ चित्रांकन की एक लोक कला के रूप में विकास मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। फड़ चित्रांकन की एक लोक चित्र शैली के रूप में जो शुरुआत है वो हमें आपकी किस में देखने को मिलती है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो देखिए, फड़ चित्रांकन की शुरुआत लोक चित्र शैली के रूप में इसी में हुई है। लोक चित्र शैली के रूप में मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत या उदयपुर शैली के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये जैन और गुर्जर शैली से प्रभावित है। अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो किससे, जैन प्लस गुर्जर शैली से प्रभावित, जैन और गुर्जर शैली से प्रभावित आपके हमें कौन सी शैली दिखाई देती है, मेवाड़ या आपके उदयपुर शैली दिखाई देती है। अब देखिए, इस शैली के अंतर्गत ही हम कुछ ग्रंथों की अगर आपसे बात करें तो देखिए, एक आपके ग्रंथ है रावल तेज सिंह की काल की बात है। कौन है यहाँ पर, रावल तेज सिंह, लगभग आपके 1260 ईस्वी के लगभग की बात है कि यहाँ पर आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिटिका, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिटिका नामक ग्रंथ का आपके चित्रांकन हुआ है। किसमें, इस आपके मेवाड़ शैली में या उदयपुर शैली में। और इस ग्रंथ का आपके देखिए ताड़पत्र पर चित्रांकन हुआ है। किस पर, ताड़पत्र पर। और कहाँ हुआ है कि आहड़ में हुआ है। कहाँ हुआ है, आहड़ में। और इससे जुड़ा हुआ चित्रकार अगर देखा जाए तो कौन है, कमलचंद्र है। तो कमलचंद्र नाम के चित्रकार के द्वारा 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिटिका नामक ग्रंथ का चित्रांकन मेवाड़ या उदयपुर शैली के अंतर्गत किया, मेवाड़ या उदयपुर शैली के अंतर्गत किया। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पर महाराणा मोकल के समय की बात करें
महाराणा मोकल। तो देखिए महाराणा मोकल के समय आपके देखा जाए तो एक ग्रंथ है शुपासनाह चरितम, शुपासनाह चरितम। शुपासनाह चरितम नामक ग्रंथ है। इस शुपासनाह चरितम नामक ग्रंथ का आपके देखिए देलवाड़ा में, कहां पर, देलवाड़ा में चित्रांकन का कार्य किया गया है। और किसने किया है कि भाई हीरानंद नाम के चित्रकार के द्वारा किया गया है। हीरानंद नामक चित्रकार के द्वारा कहां पर, देलवाड़ा में आपके शुपासनाह चरितम जैसे ग्रंथ का चित्रांकन किया है। महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा के समय भी हमें आपके चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास दिखाई देता है। महाराणा कुंभा के क्षेत्र में, आपकी चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास दिखाई देता है। आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आपके अगर मेवाड़ी चित्रकला का आपके स्वर्णकाल देखा जाए या ओवरऑल आपके मेवाड़ के स्वर्णकाल की चर्चा की जाए तो वो आपके महाराणा कुंभा का शासनकाल है। चाहे वो स्थापत्य की बात करें, चाहे संगीत की बात करें, चाहे चित्रकला की बात करें, सभी क्षेत्रों में आपकी एक अग्रगामी भूमिका महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पर निभाई गई है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके 1426 ईस्वी में एक कल्पसूत्र नामक ग्रंथ है, उसका चित्रांकन किया गया है। अब यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि जो ये शुपासनाह चरितम है ये सरस्वती भंडार उदयपुर में है। कहां पर है ये, सरस्वती भंडार उदयपुर में। और वहीं पर आपके कौन सा, जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण टीका है ये जैन भंडार में है। किसमें है, जैन भंडार। और जैन भंडार कहां पर है, जैसलमेर में। जैन भंडार जैसलमेर में, और ये आपके शुपासना चरितम सरस्वती भंडार उदयपुर में आपके सुरक्षित हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिए, अगर हम बात करें महाराणा उदय सिंह की, तो महाराणा उदय सिंह के समय आपके भागवत पुराण पर आधारित पारिजात अवतरण नामक जो आपके चित्रांकन है वो नानाराम की कृति के रूप में हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। किनके, महाराणा उदय सिंह के काल में। किसके, महाराणा उदय सिंह के काल में। तो देखिएगा महाराणा उदय सिंह, उदय सिंह का काल है। महाराणा उदय सिंह के काल में आपके भागवत पुराण पर आधारित, भागवत पुराण पर आधारित पारिजात अवतरण, पारिजात अवतरण, पारिजात अवतरण नामक आपके जो चित्र है ये आपके किसके द्वारा बनाया गया है, नानाराम के द्वारा। यहाँ पर इसके चित्रकार कौन हैं कि भाई नानाराम नाम के चित्रकार हैं, उन्होंने आपके इसका चित्रांकन किया है। पारिजात अवतरण नामक जो चित्र है वो नानाराम की कृति है। ठीक है। उसी प्रकार डगलस बैरेट और आपके बैसिल गे के द्वारा चौर पंचासिका शैली का उद्गम आपकी किससे माना है, देखिए चौर पंचासिका शैली, शैली का उद्गम किसने, डगलस बैरेट, डगलस बैरेट और बैसल गे के द्वारा, बैसिल गे के द्वारा। तो डगलस बैरेट और बैसिल गे के द्वारा आपके किसका, चौर पंचासिका शैली का जो उद्गम का सोर्स है वो भी आपके किसको माना गया है, मेवाड़ शैली को ही माना गया है, उदयपुर शैली को ही माना गया है। हालांकि आपके देखिए महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल की बात करें तो लघु चित्र शैली, जो मेवाड़ चित्रकला की लघु चित्र शैली है, उस आपके लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा उदयपुर में आपके एक चिटेरों री ओबरी, जिसे तस्वीरों रो कारखानों के नाम से जाना जाता है, उस आपके चित्रकला के कला विद्यालय की स्थापना की, जिसके द्वारा आपके चित्रकला को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है। इनके समय आपके देखेंगे रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, रामायण है, ऐसे ग्रंथों का चित्रांकन आपके किनके काल में हुआ है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में देखने को मिलता है। तो देखिए महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल यहाँ पर देखा जाए
महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल की अगर हम बात करें तो इनके शासनकाल में आपके किनका लघु चित्र शैली का आपके स्वर्णिम युग आप कह सकते हैं इसे, लघु चित्र शैली का स्वर्णिम युग, लघु चित्रकला का स्वर्ण काल। हालांकि आपके ओवरऑल और रूप से आपके मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल आपके हम जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को ही कह देते हैं। हालांकि विकास आपके महाराणा कुंभा के समय भी वो भी स्वर्णकाल के रूप में ही है, ठीक है। और यहाँ जगत सिंह फर्स्ट का काल है वो लघु चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में देखने को मिल रहा है। इनके समय अगर देखा जाए कि भाई कि कैसे कैसे ग्रंथों का चित्रांकन हुआ है तो उन ग्रंथों में नाम आते हैं जैसे गीत गोविंद का चित्रांकन हुआ, गीत गोविंद का चित्रांकन हुआ, भागवत पुराण का चित्रांकन हुआ है, भागवत पुराण का चित्रांकन है, रामायण का चित्रांकन है, किसका, रामायण का चित्रांकन है। रामायण के चित्रांकन से तो विशेष रूप से आपके किनका, मनोहर नाम के चित्रकार का नाम जुड़ा हुआ है, किनका, मनोहर नाम के चित्रकार का नाम जुड़ा हुआ है। कि चित्रकार कौन है इसके, कि भाई मनोहर है। हालांकि महाराणा जगत सिंह के समय के चित्रकारों की चर्चा हम करते हैं, एक आपके रसिक प्रिया का नाम जुड़ा हुआ है कि रसिक प्रिया का चित्रांकन भी आपके कहाँ पर हुआ है, इनके आपके महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ है। मैंने बताया महाराणा जगत सिंह के द्वारा चितेरों री ओबरी, चितेरों री ओबरी, इसे तस्वीरों रो कारखानों के नाम से जाना जाता है, तस्वीरों रो कारखानों। चितेरों री ओबरी और तस्वीरों रो कारखानों नामक आपके एक कला विद्यालय की स्थापना की है, कला विद्यालय। इस कला विद्यालय का जो प्रमुख चित्रकार होता था उसको आपके किस नाम से जानते थे, दरोगा के नाम से। प्रमुख चित्रकार आपके किस नाम से, दरोगा के नाम से जाना जाता था। हालांकि मुगल काल में अगर देखा जाए तो मुगल काल में आपके टकसाल अधिकारी को हम दरोगा कहते हैं। यहाँ पर आपके चितेरों री ओबरी का जो आपके प्रमुख चित्रकार होता था उसको दरोगा कहा जाता था, ठीक है। यहाँ एक बात और देखिएगा कि कहीं कहीं तो हमें आपके ये देखने को मिलता है कि मुगल चित्र शैली का प्रभाव अगर देखा जाए मेवाड़ शैली पर तो वो महाराणा अमर सिंह के समय ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्रोतों में हमें, जैसे आपके राजस्थान सरकार के कुछ स्रोत हैं उनमें हमें आपके देखने को मिलता है कि भाई मुगल शैली का प्रभाव हमें अधिक मात्रा में किसके, महाराणा जगत सिंह के काल में देखने को मिलता है। अगर इन महाराणा जगत सिंह के काल के चित्रकारों की बात की जाए कि महाराणा जगत सिंह के द्वारा आपके कौन कौन से चित्रकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया गया है तो इनमें आपके नासिरुद्दीन, साहिबुद्दीन और मनोहर जैसे चित्रकारों के नाम आते हैं। नासिरुद्दीन, साहिबुद्दीन और मनोहर जैसे चित्रकारों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। इनको आपके किनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, स्वयं महाराणा जगत सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। अब देखिए महाराणा जगत सिंह ने आपके किनको संरक्षण दे दिया है कि भाई नासिरुद्दीन, साहिबुद्दीन और मनोहर जैसे चित्रकारों को संरक्षण दे दिया है। और आपके चित्रकारों में देखा जाए कि भाई कि और कौन कौन से आपके ऐसे शासक हैं, जैसे महाराणा जयसिंह हैं। महाराणा जयसिंह के काल में आपके लघु चित्रों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ है। महाराणा जयसिंह, इनके काल में आपके लघु चित्रों का अधिक निर्माण, लघु चित्रों का अधिक निर्माण आपके यहां देखने को मिलता है।
ऐसे ही महाराणा संग्राम सिंह हैं, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के समय मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, कलीला दिमना का चित्रांकन आपके कहाँ देखने को मिलता है? हमें महाराणा संग्राम सिंह के काल में देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड, इनके काल में मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, कलीला दिमना, का चित्रांकन कौन सी शैली में होता है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत होता है। कलीला दिमना का जो चित्रांकन है, उस चित्रांकन से आपके नूरुद्दीन नाम के जो चित्रकार हैं, वो उनका नाम आपके जुड़ा हुआ है। ये कलीला दिमना है, मूल रूप से आपके मेवाड़ शैली के ही दो पात्र हैं। पंचतंत्र का आपके जो अरबी अनुवाद है, उसमें कलीला दिमना आपके क्या भेड़िया के दो बच्चे हैं, ठीक है, और मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्र के रूप में आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें नूरुद्दीन नाम के चित्रकार का नाम इनसे जुड़ा हुआ प्राप्त होता है, ठीक है। तो मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े हैं, कलीला दिमना है, और लघु चित्रों का निर्माण भी आपके महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ है, ठीक है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में लघु चित्रों का भी निर्माण यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक चित्रकला से संबंधित। अब आपके देखा जाए कि भाई मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का मतलब आपके उदयपुर शैली है, जो मेवाड़ स्कूल की सबसे प्रमुख शैली है। इसमें प्रधान रंग आपके कौन सा है? लाल है, ठीक है। कद आपके चित्रों में ठिगना है, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करूँ पहले, कि आप ये देखिएगा कि विस्तार है, विस्तार आपके दो तरह से हो सकता है, या तो लंबाई में आपके वृद्धि हो जाए या फिर आयतन में विस्तार हो जाए। जैसे ही आयतन में विस्तार होता है, शरीर आपके ठिगना कद और भारी शरीर होता है, तो उसका आपके भार आपके आंखों के नीचे यहाँ पर बढ़ता है, जिससे आपके आंखें क्या हो जाती हैं? गोल हो जाती हैं, ठीक है। ललाट भारी हो जाता है, ठोड़ी आपके लगभग गायब हो जाती है, नाक आपके लगभग फ्लैट हो जाती है, होठ मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो मेवाड़ शैली में आपके इस तरह का रूप हमें देखने को मिलता है। मेवाड़ शैली में इस तरह का रूप हमें आपके देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रधान रंग आपके कौन सा है? कि देखिए, सबसे पहले तो कदम्ब के वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष और चकोर नामक पक्षी, का चित्रांकन इसमें हो रहा है। कदम्ब के वृक्ष और आपके चकोर नामक पक्षी का चित्रांकन किस शैली के अंतर्गत है? मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत ही देखने को मिल रहा है। प्रधान रंग की अगर बात की जाए कि भाई इस शैली का प्रधान रंग कौन सा है? प्रधान रंग, तो प्रधान रंग आपके इस शैली का दिखाई देता है हमें लाल, कि लाल रंग आपके प्रधान रंग है आपके मेवाड़ चित्र शैली का, ठीक है। अब इसके आपके चित्रकारों की बात हम करें कि चित्रकारों में आपके किन किन के नाम आते हैं, तो देखिए, प्रमुख चित्रकार, तो देखिए प्रमुख चित्रकारों में आपके सबसे पहले हमने कमल चंद्र का नाम लिया है। कमल चंद्र है, हीरानंद है, हीरानंद है, एक नानाराम का भी नाम लिया हमने अभी, मनोहर का नाम लिया हमने, मनोहर है, उमराव का, साहिबदीन का नाम यहाँ पर लिया, उमराव है, साहिबदीन है, नूरुद्दीन है, कमलचंद्र हो गए, हीरानंद हो गए, नानाराम हो गए, मनोहर हो गए, उमराव हो गए, साहिबदीन हो गए, नूरुद्दीन हो गए, प्रभाराम हैं, रंगनाथ हैं, देखिए प्रभाराम हैं,
रंगनाथ हैं, शिवा हैं, भोपा हैं। ये आपके कुछ एक प्रमुख चित्रकारों के रूप में हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इस आपके मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रशैली की अगर हम बात करें तो मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की आरंभिक शैलियों में से, प्रारंभिक शैलियों में से एक है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का जो प्रारंभिक मौलिक स्वरूप है वो हमें आपके कौन सी शैली में देखने को मिलता है? मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। अब इस चित्रशैली के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इस चित्रशैली पर आपके जहां जैन और गुर्जर शैली का प्रभाव है, वहीं देखिए इस चित्रशैली पर मुगल प्रभाव की अगर बात की जाए तो वो महाराणा अमर सिंह के समय देखने को मिलता है। महाराणा अमर सिंह के समय देखने को मिलता है। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट हैं, क्योंकि महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि संपन्न होती है, और मेवाड़ मुगल संधि संपन्न होते ही राजस्थानी चित्रकला, वो मेवाड़ की जो चित्रकला की शैली है या मेवाड़ की चित्रकला की शैली का जो स्वरूप है उस पर आपके किसका, इसका मुगल शैली का प्रभाव आपके देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और है कि आपको ये लाल रंग का प्रयोग तो किया ही गया है, साथ में किनारों पर आपके कहीं कहीं लाल काले रंग का भी प्रयोग आपके यहाँ देखने को मिलता है। चकोर नामक पक्षी के साथ आपके हाथी का भी चित्रांकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। किसमें? मेवाड़ चित्रशैली में। तो हमको आपके ज़्यादातर आपके देखा जाए तो एक तो विषय वस्तु से संबंधित चित्रांकन आपके देखने को मिलता है। यहाँ गठीला बदन है, रौबदार आपके चेहरा दिखाया गया है महाराणाओं के आपके स्वरूप को देखें तो। ठीक है, और आपके चित्रों में मोटे होठ दिखाए गए हैं, नाक थोड़ी आपके फैली हुई दिखाई गई है, ललाट भारी दिखाया गया है। ठीक है, कद थोड़ा सा आपके ठिगना दिखाया गया है। किस शैली के अंतर्गत? मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत। ठीक है, अब आपके मेवाड़ स्कूल की ही अन्य शैलियों की चर्चा हम आपसे करेंगे। इसके साथ ही आपके नाथद्वारा चित्रशैली है, नाथद्वारा चाबंड चित्रशैली है। चाबंड के अतिरिक्त आपके देखा जाए तो देखिए चाबंड शैली की हम यहाँ पर बात करें आपसे, यहीं साथ में ही चावंड चित्रशैली, ज्यादा कोई आपके ऐसी विशिष्ट बात आपके चावंड चित्रशैली के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। क्यों? आपके क्योंकि चावंड चित्रशैली में जब महाराणा प्रताप के द्वारा क्योंकि मेवाड़ है वो आपके मुगलों के द्वारा आपके चित्तौड़ का क्षेत्र है वो जीत लिया जाता है। ठीक है, उदयपुर का क्षेत्र भी उनके नियंत्रण में आ जाता है। तब आपके महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया। तो महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह के काल में आपकी किस शैली का विकास है? चावंड शैली का विकास है। महाराणा प्रताप और महाराणा अमर सिंह के काल में विकास है। जब महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया गया तो मेवाड़ जो चित्रशैली है, ठीक है, वो किसके रूप में पल्लवित होने लगी है? चावंड शैली के रूप में ही विकसित होने लगी है। अगर इस शैली का स्वर्णकाल अगर देखा जाए तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो काल है वही आपके इस शैली का स्वर्णकाल हो जाएगा। महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वही आपके इस शैली का स्वर्णकाल हो जाएगा। यहाँ पर आपके सर्वाधिक पोथी ग्रंथों का चित्रांकन हुआ है। सर्वाधिक पोथी ग्रंथों का चित्रांकन किनके काल में? आपके महाराणा अमर सिंह के काल में चावंड शैली में हुआ है। पोथी ग्रंथों का चित्रांकन आपके इस शैली के अंतर्गत देखने को हमें प्राप्त होता है। किस शैली के अंतर्गत? चावंड चित्र शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम इसमें करें चावंड शैली में ही कि इस शैली में रागमाला है, ढोला मारू है, इसका चित्रांकन किया गया है। और प्रमुख चित्रकार में आपके निसारदीन का नाम यहाँ पर प्रमुख रूप से आता है जो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रमुख चित्र रागमाला है,
और ढोला मारू है। ढोला मारू है, इनके प्रमुख चित्र आपके यहाँ पर हैं। रागमाला की अगर हम बात करें तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय निसारदीन नाम के चित्रकार के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया है। किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा। निसारदीन के द्वारा चित्रांकन किया गया है। और किसके समय? महाराणा अमर सिंह के समय, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय। वही लाल रंग आपके प्रधान रंग हो जाएगा किस शैली का? इस चावंड शैली का। और जब आपके महाराणा अमर सिंह के काल में ही 1615 ईस्वी में, आपके 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि संपन्न होती है। तो उस मेवाड़ मुगल संधि के पश्चात चूंकि आपके मेवाड़ का आपके जो संपूर्ण मुगल क्षेत्र है वो किनके? महाराणाओं के नियंत्रण में आ जाता है। तो पुनः आपके जो चावंड शैली है वो अपनी मूल आपके उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली के रूप में दिखाई देने लग जाती है। तो एक सीमित काल तक आपके हमें किसका? चावंड शैली का आपके यहाँ पर अस्तित्व दिखाई देता है, जितनी अवधि में आपके चावंड राजधानी रही। क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप के द्वारा यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया गया, मंदिरों का निर्माण करवाया गया, उनसे संबंधित चित्रांकन का कार्य भी आपके इस शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपके नाथद्वारा और देवगढ़ शैली की बात हम यहाँ पर करें, उसके आपके नाथद्वारा और देवगढ़ शैली से संबंधित जो आपके बातें हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।